श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 218 वेद सार। तो महाराज का यही कहना है तन धन जन सुमोद भी चाहे, मुँह मांगे मधुमेह फल पाए। संकट विकट कठिन दिन आवे, बादल विपत जबी घर जावे। रोग शोग महाकष्ट क्लेशा, आवे जब तब सिमरो महेशा। निशा निराशा आशा तोड़े, हानि हार हृदय मन मोड़े। सिमरो देव ईश मन देही, विघ्न विनाशक उत्तम स्नेही। अभाव अति जब जल के होमे, सूखे खेत भूखे जन सेवे। ये कल हमने पढ़ा था। कोई कमी हो, कोई अभाव हो, कोई दुख हो, रोग में घिर जावे, अड़चने आवे, रुकावटें आवे, विघ्न आवे, बाधाएं आवे, ऐसी परिस्थिति में उसको आवाहन करो, उसको याद करो जो सुख का दाता है। दुख भंजन जिसका नाम है, करुणा करना उसका स्वभाव है। तो 40 का यज्ञ में हम लोग आए हैं, कोई ना कोई मनोरथ, कोई ना कोई कामना लेकर के आए। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, एक सबकी एक साझी प्रार्थना है, कामना है, सुख और संपद, सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन, ये सबकी चाहना है। और ये कैसे मिलेगा, आज हमने चिंतन इस पर करना है। अब यज्ञ पूर्ण होती की ओर बढ़ रहा है, 4 दिन हमारे पास शेष रह गए हैं। अब बहुत मन लगा करके ध्यान से महाराज की दिए हुए उपदेशों का मनन करना है, चिंतन करना है। कैसे खुशहाली आवेगी, कैसे सुख और संपत्ति आवेगा, इसका चिंतन आज करेंगे। सबसे पहले महाराज कहते हैं 218 पृष्ठ है, मात पिता का आदर भारा, वेद सार में धर्म उचारा। आदर मान बड़े का करना, बंधु प्रेम से मन सर भरना। सबसे पहली बात है, अगर सुख की चाहना है, माँ बाप की सेवा, माँ बाप का आदर, माँ बाप का सत्कार। माँ बाप की आशीष कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है, और माँ बाप की बदआशीष कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है। बदआशीष भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठाकुर को तो रिझावे, माँ बाप का अनादर करें, नहीं चलेगा। ठाकुर को रिझाते हैं, नतमस्तक होते हैं और तरह तरह की दंड बैठकें भी करते हैं, मगर माँ बाप का आदर नहीं, सत्कार नहीं है, और वे भूखे हैं, जब वृद्ध आश्रम में पड़े हैं, तो समझ लो अब बर्बादी आ रही है। ठीक है, ऐसे देखने में आते हैं लोग, माँ बाप का अनादर भी कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं, अभी अब खुशहाल भी हैं, ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं। ये पूर्व जन्म की उनकी कमाई है, वे मिल रही है, अब खत्म हो रही है, समझ लो। लोग ऐसे भी हैं, रोज जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, और फिर भी आपको खुशहाल दिखाई देंगे। ये पीछे उनका जो बैलेंस पड़ा है, तो समझ लो खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आगे खाता खाली हो रहा है। आगे खाते को बढ़ाने के लिए तो धर्म की ओर तो चलना पड़ेगा। वेद क्या कहता है, वेद का सार क्या है, ये समझना है, जानना है। और बड़ों का आदर सत्कार है, माँ बाप का और बड़ों का। बड़ों को अपमान नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं महाराज, समझाते हैं। महाराज कहते हैं, गो वत्स से करे ने जैसे, बंधु प्रेम करे सभी ऐसे। पति की प्रिय सुपत्नी सोहे, मधुर वचन से पति मन मोहे। पत्नी पति का अगर आदर नहीं करती है, सत्कार नहीं करती है, वह सुखी नहीं हो सकती है, खुशहाली नहीं आवेगी। पत्नी का धर्म है मधुभाषी होना, कटु वचन नहीं, और पति का अनुसरण करने वाली हो। इतिहास गवाह है, जो पत्नी पति का अनुसरण करती है वह सुखी है, नहीं तो फिर कला क्लेश।
फिर तो हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है। पति का अनादर है, अपमान है, संत रिझाने के लिए जा रहे हैं, कुछ प्राप्ति नहीं है। ठाकुर रिझाने के लिए जा रहे हैं, कुछ प्राप्ति नहीं है। कौशिक मुनि जी की कथा पढ़ी है हमने, कितना तप तपस्या उन्होंने की, रिद्धि सिद्धियां भी मिली, मगर उनसे अधिक रिद्धि सिद्धियां किनको मिली? काशी में रहने वाली नारी को मिले, जो पति की सेवा करते थे, उसको ज़्यादा रिद्धि सिद्धियां मिल गई। और उससे भी अधिक रिद्धि सिद्धियां किनको मिली? व्याध जी को मिले, हड्डियों के व्यापारी। और मगर धर्म क्या था, कर्तव्य क्या था? बाखूबी करते थे। माँ बाप की सेवा, दुआ दारू, पहले उनको देना, फिर खिलाना, फिर खाना, वह रिद्धि सिद्धियों के मालिक बन गया। इसीलिए महाराज ने कहा है, राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निर्धान, दाता राम है सब सुखान। अब कोई आसन लगा करके बैठे और कहे मालिक से सब कुछ ले आऊं, मैं उसकी चापलूसी करके नहीं हो सकता है। अपने घर गृहस्थ में देखते हैं, नौकर चापलूसी तो कर रहा है मगर काम धंधा करता नहीं है। काम धंधा करता नहीं है, क्या वह ले गया प्राप्ति होगी मालिक से? नहीं मिल सकता। मालिक क्या कहेगा? मेरे को चापलूसी, मेरे को काम दिखाओ। लड़का है, बच्चा है अपना, लड़का लड़की है, चापलूसी तो कर रहा है मगर काम धंधा करता नहीं। माँ बाप क्या कहेंगे? ऐसे निकटूक से क्या लेना हमने, काम कर, मेहनत कर, कर्म कर, वह प्रिय लगता है। इसलिए मालिक को, उस परमेश्वर को कर्म प्रिय है। कर्मों को हमने साधना है। कर्म छोड़ करके कहें मालिक की रहमत मिल जावे, असंभव। जहाँ जिस परिवार में, जिस कुटुंब में, जिस जाति में, जिस धर्म में, आगे वर्णन आवेगा, पढ़ेंगे। धर्म के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है और देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। ये करना ही करना है। इसको जो करता है वही मालिक की कृपा का पात्र बनता है, उस परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। अपने कर्म में हम पीछे हट जाएं और कहें हमें मिले, नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहते हैं, पति की प्रिय सुपत्नी सोहे, मधुर वचन से पति मन मोहे, सती सुशीला हो गुण वाली, धर्म रता गुणगण की लाली, कर्म परायण कुशला नारी, श्रु गृहिणी गुण के सर क्यारी। घर में अपनी ड्यूटी करने वाली नारी हो, गुणों में भरपूर हो। और हमारे क्या कहते हैं, सास ससुर को आदर देवे, अन्न वस्त्र से निर्दन सेवे, घर आदि कर स्वच्छ सवारे, पशु पालना कर्तव्य धारे। सास ससुर को आदर जो देती है गृहिणी, वह सुखी है। सास ससुर को अनादर करेगी, अपमान करेगी, सुखी नहीं हो सकती है। माता पिता का, पति का, सास ससुर का और बड़ों का मान सम्मान करना ही करना है और करते ही रहना है। इसके पीछे नहीं हटना है। क्यों? उनकी आशीष ही काम आवेगी और उनकी बदशीष बर्बादी की ओर ले जावेगी। इसलिए हमने कुछ बनना है, कुछ करना है, इसके लिए गुणों को भी विकसित करना है। महाराज कहते हैं, नाना पाक की सुविधा जाने, रचे पदार्थ सब मन भाने, ग्रह कर्म में हो हित करनी, निपुण सियानी पति अनुसरनी। गृहिणी का और भी काम है, रसोई में निपुणता, घर की सफाई, साफ सुथरा रखना, अतिथि का सत्कार, पशुपालन, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, धर्म है और खुशी से करना है। और गुण जिसके बढ़ जाते हैं उसका मान है। जैसे घर घर में देखते हैं, बहुत लोग कह देते हैं जी मेरी तो कोई कदर नहीं, मेरी तो कोई इज्जत नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, बात नहीं करता। अपना निरीक्षण नहीं करता व्यक्ति। क्यों नहीं करता? कहीं गुणों का अभाव तो नहीं। अगर गुण है
तो मान मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर महाराज कहते हैं पखंड होवे, अडंबर होवे, वह मान नहीं पा सकता है। जैसे घोड़ा है, कितना उसको सवार लो, किसी ने बढ़िया काठी लगाम लगा लो, कितने घुंघरू बना दो, मगर पारखी जो है वह उसकी चाल को देखता है, उसके गुणों को देखता है, उसके घुंघरू नहीं देखेगा। अब क्या है, जिस देह में गुण है उसको सब अपना बनावेंगे और अपना कहेंगे। जीवन में देख लो, जिसमें गुण होंगे उसको लोग अपना बनाने का यत्न करेंगे और अपना कहेंगे। जैसे महाराज कहते हैं कि हीरे ज्वार से भरी हुई थैली हो, उसको प्राणी अपने सीने से लगा के रखता है और तिजोरी में संभाल के रखता है, मगर वही थैली में से आभूषण निकल जावे, वह डुलती फिरती है, उसकी इज्जत नहीं है। इज्जत थैली की क्यों है? उसके अंदर कीमती सामान पड़ा है। इसी प्रकार जिस तन में गुण है उसकी इज्जत होवेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत कहते हैं बड़ों का मान है, छोटों का अपमान है, ये भी महाराज ने क्लियर कर दिया। हीरे को पायल में जड़वा लो या मुकुट में जड़वा लो, ये नहीं है मुकुट में जुड़ा हुआ हीरा है ज़्यादा दाम लेके आवेगा, नहीं। और ये भी नहीं है पायल में जुड़ा हुआ हीरा है कम दाम लेकर के आवेगा, नहीं। जौहरी ये नहीं देखता है कि ये मुकुट में जुड़ा हुआ है या पायल में जुड़ा हुआ है। जौहरी हीरे की कसौटी को उतारता है, कैरेट को, शुद्धता को देखता है और उस शुद्धता का दाम लगाता है। इसी प्रकार आज देखते हैं, आज युग में बच्चे हमसे आगे निकलते हैं और बहुत बार ऐसा होता है हम बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ ये कैसे कंप्यूटर चलेगा, ये कैसे काम होवेगा, इंटरनेट कैसे होवेगा। क्यों? उनके ये गुण हैं, उनके ये विशेषता है। अगर गुण नहीं हो में तो कौन पूछे। इसलिए गुणों को विकसित करना है। अब 40 का यज्ञ पूर्णोक्ति की ओर जा रहा है। जो महाराज ने हमें प्रेरणा दी, उपदेश दिया, उसको यही नहीं छोड़ जाना है, इसका नित्य प्रतिदिन साथ आगे भी मनन चिंतन करना है, अपने आप को तराशना है। पत्थर तब तक पत्थर रहता है जब तक पत्थर को तराशा नहीं जावे। पत्थर में से जब खोट निकालते हैं, एक कलाकार मिल जावे खोट निकालने वाला, तो वह उसको रूप दे देता है पत्थर को ठाकुर का, वह पत्थर फिर पूजनीय हो जाता है। तो कैसे थे, जैसे थे हम आए थे, मगर महाराज ने हमें रूप दिया है, तराशा है, इस रूप को लेकर के जाना है। लोग समाज में कहें ये सज्जन है, ये सत्संगी हैं, तब लाभ है, तब फायदा है। ये नहीं है महाराज के ग्रंथों का अध्ययन किया और चले गए, 40 दिन आए चौकी भरी, खाली के खाली चले गए, ये नहीं। आगे समझेंगे, जानेंगे। जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे नहीं प्राप्ति हो सकती है। और महाराज क्या समझाते हैं आगे, गृहिणी का और भी कर्म है। वीर सुतों की मात कहावे, सुता सुत को सुशील बनावे, सुसंस्कार से उनको पाले, दुष्ट कर्म शुभ संग टाले। आगे हमारी गृहिणियों का, माँ बाप का क्या धर्म, क्या कर्तव्य है, बच्चों को संस्कार अच्छे देने। ये नहीं है कि हम अच्छे रहें, बने, बच्चे जहाँ मर्जी डुलते रहें। अब बच्चे बुरा माने हम कहे नहीं, ये भी नहीं है। बच्चे लाख बुरा मानते रहें, लाख आंखें दिखाते रहें, मगर माँ बाप का धर्म क्या है? उनको अच्छे संस्कार देना, अच्छी बातें समझाना। अपमान करें, अनादर करें, अपशब्द कहें, मगर हमारी ड्यूटी क्या है? उनको सही शिक्षा, सही ज्ञान देना। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। जो ड्यूटी कर रहा है, कर्म कर रहा है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहा है, वह परमेश्वर का कार्य कर रहा है। जो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, परमेश्वर उस पर प्रसन्न है। आगे क्या है? सुत को वीर बनावे माता, कर्म कुशल निर्भय पर त्राता,
कथा कहानी भद्र सुनावे, बुनीत सुशिक्षित जो हो जावे। एक माँ है बच्चे को भीरू बनाती है, एक माँ है बच्चे को वीर बनाती है। एक माँ है बार बार डराती रहती है, ये आगे बिल्ली आ गई, चूहा आ गया, ये तरह की बात करें, वह भीरू बना। एक माँ है महापुरुषों की कथा कहानियाँ सुनाती है, उसको वीर बनाती है। तो माँ का धर्म है बच्चे को वीर बनाना, ना कि भीरू बनाना। बच्चों को महापुरुषों की कथाएं सुनानी है, अपने अनुभव की बात कहनी है, उनको वीर बनाना है। ये ड्यूटी, ये कर्तव्य, ये धर्म का है। और आगे क्या है, ये केवल गृहिणी के लिए नहीं है, घर के मुखिया जो हैं, पति जो हैं, उसका भी धर्म है। क्या है, पति हो वीर धीर गुणधारी, पत्नी व्रत पाले शुभचारी, धन अर्जन कर गै चलावे, बंधु धर्म में ही मन लावे। पति का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, गुणी होना चाहिए। और पत्नी व्रत पाले शुभचारी, पत्नी व्रत होवे और शुभ आचार वाला होना चाहिए। और मेहनत मजदूरी करके रुपया पैसा लेकर के आवे और घर को चलावे, ये उसकी ड्यूटी है। कोई आसान नहीं कर रहा है। कोई कहे, पति कहे जी मैं दिन भर धूप में जाता रहता हूँ, ना बरसात देता हूँ, ना गर्मी सर्दी देता हूँ, लेकर के आता हूँ, ये तू आसान नहीं कर रहा है, ये तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है। जैसे घर गृहस्थ को संभालना गृहिणी की ड्यूटी मानी जाती है, उसी प्रकार पति की भी ड्यूटी है कि तूने अपने कर्तव्य को करना है, अपनी ड्यूटी को निभाना है। मेहनत कर, मजदूरी कर और गुणों को विकसित कर और धन लेकर किया और घर को चला, ये उसकी ड्यूटी कही गई है। और ग्रह धर्म सुमर्म को पावे, यज्ञ शेष अमृत को खावे, दान पुण्य हित कर्म कमाए, करे सुकर्म सुग्रंथ बताए। जो शास्त्र कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, उसका धर्म है वैसे कर्म करना। ये नहीं मनमानी कि मैं कमा के लेकर के आया हूँ, मेरे को पूछो नहीं मैं कहाँ पैसा खर्चूँ। बहुत ऐसे हैं, देखते हैं। अगर पत्नी पूछती है कि आप पैसा क्यों बर्बाद करते हो, जब बच्चे पूछते हैं पैसा क्यों बर्बाद करते हो, क्या उत्तर देते हैं, मैंने कमाया है, मैं जहाँ मर्जी लगाऊँ, आप कौन हो रोकने वाले, कौन हो पूछने वाले। वे रोकने वाले भी हैं, वे पूछने वाले भी हैं, उनका अधिकार है। ये नहीं है कि आपने पैसा कमाया आप शराब में लगा दो, ये नहीं है आपने पैसा कमाया आप जुए में लगा दो, ये नहीं आपने पैसा कमाया आप वैश्य के कोठे में ले जाओ। उनका अधिकार है पूछने का। तो इसलिए क्या धर्म है, क्या पति का, जो ग्रंथ कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, तेरे को वैसे कर्म करने हैं। और मेल धर्म को मन से पाले, जाति समाज सुगठित बना ले, हो संगति संवाद सुहाना, निर्णय करे प्रेम से नाना। और क्या है, प्रेम लेकर के आवे, धर्म को निभावे और एकता को लेकर के आवे। एकता अति अवश्य कही गई है। एक पानी की बूंद जब इकट्ठी हो जाती है, उसमें संगठन आ जाता है, ताकत आ जाती है। रेत के कण के समान लोहे के कण होते हैं, मगर जब इकट्ठे हो जाते हैं वह गाटर बन जाते हैं, बड़ा लोहा शक्तिशाली हो जाता है। और इसी प्रकार तुम्हारे क्या कहते हैं, धागा साधारण धागा है, जब तोड़ो टूट जाएगा। वही जब इकट्ठे में आ जाता है, उसमें ताकत आ जाती है। और ताकत आ जाती है, बड़े बड़े हाथी बांधने में, जहाज बांधने में भी काम आता है, इतनी ताकत उसमें हो जाती है। माचिस की तीली को एक एक करके तोड़ लो टूट जाएगी, इकट्ठी करके तोड़ो नहीं टूटेगी। तो इसलिए हमारे कहा, सम्मति संग संगठन बनाना, जाति जीवन की जड़ जाना, राज विजय सफलता सारी, मन के सूत एकता भारे। मन के धागे में पिरोए हैं तो माला बन जाती है, धागा टूट जावे तो सब बिखर जाते हैं। परिवार एक है तो एक मन का है, उसकी साख बाहर भी है। जैसे आम हम कह देते हैं,
बंद मुट्ठी लाके और खुली मुट्ठी खा के, खुली मुट्ठी खा के कुछ नहीं है। तो इसलिए संगठन जहाँ होता है वह बंद मुट्ठी है। सब कहते हैं इसके अंदर कुछ है, ताकत है, सब बैठे हैं। अब अपने अपने पोल खोलने शुरू कर दें, बात कहनी शुरू कर दें, बाजार में साख इज्जत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे कहते हैं जहाँ सम्मति सुमति शुभ पाई, वहाँ पर विपत कभी न आई। जहाँ संगठन एकता राजे, राज लक्ष्मी वहाँ ही विराजे। जहाँ संगठन है, जहाँ एकता है, जहाँ सुमति है, वहाँ लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी का वास कहाँ है? जहाँ नारायण रहते हैं। जब तक नारायण को नहीं बुलावेंगे लक्ष्मी जी आने वाली नहीं है, आ जावेगी तो ठहरने वाली नहीं है। नारायण कहाँ रहते हैं? जहाँ धर्म कर्म का काम होता है, परहित परोपकार का कार्य होता है, जनहित का कार्य होता है, बड़ों का मान सम्मान होता है, माँ बाप की इज्जत होती है, सास ससुर की इज्जत होती है। जहाँ संगठन, जहाँ एकता होती है, वहाँ नारायण जी का वास है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 268, 268, 268 पृष्ठ नंबर है। चतुर्जन का प्रसंग है। आज अज्ञानता में हम चतुर किसको कहते हैं? जो चतुराई करे, दूसरे को ठगता है। मगर चतुर वह है न किसी को ठगे न किसी से ठगा जाए, उसको चतुर कहते हैं। तो अभी ये भजन गाया है कि बै मैं कर्म करूं जिससे तू मैया मुझ पर रीझे। केवल भजन गाने से बात नहीं है, उसके अर्थ भी मन में लेकर के आने हैं कि मैं ऐसे कर्म करूं मां जिससे तू मृत पर रीझे। जब तक हमारे कर्म नहीं अच्छे होंगे तो बात नहीं बनने वाली है। तो इन दिनों चालीसा के दिनों में हमने यज्ञ में अपने कर्मों को साधने का प्रयत्न किया, कोशिश की है, ताकि हम अधिकारी बन जाएं, मालिक की कृपा के पात्र बनने के। जैसे दैनिक जीवन में देखते हैं, जब तक बच्चा कोई डिग्री ना ले ले, जैसी या जिसके पास कोई डिग्री होती है वैसी उसको जॉब मिल जाती है। कोई मिडिल पास है उसको उसके अनुसार, कोई मैट्रिक है उसके अनुसार, को MBA है उसके अनुसार, MA है उसके अनुसार, डॉक्टरेट कर लेता है उसके अनुसार, इंजीनियरिंग कर लेता है उसके अनुसार, PhD करता है उसके अनुसार, CA बनता है उसके अनुसार। अब मिडिल पास हो गए और इंजीनियर का CA के साथ मुकाबला करो, डॉक्टर के साथ मुकाबला करो, कैसे हो जावे? अब कोई कहे कि वह जैसा मनुष्य वह है वैसा मैं हूँ, जैसा उसको मिलना चाहिए वैसा मेरे को मिलना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या उत्तर मिलेगा? अरे वह अधिकारी है, तुम अधिकारी बन जाओ, तुम ऐसे बन जाओ, तुम भी ले लो, यही उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार चोरी करे, ठगी करे, द्रोह करे और कर्म करे ना, और मालिक से मांगता रहे कि मेरे को दे दो, नहीं मिलेगा, हो नहीं सकता है। जो कर्मचारी अच्छा कर्म करने वाला, मालिक बुला के उसको देवेगा, बुला के देवेगा, तू ले। क्यों कहेगा? उसके अंदर गुण है, उसके अंदर विशेषता है, वह कर्म करा है। तो इसलिए जग है, अब जग से भी बचना है, विरोधी शक्तियां भी है, उससे भी बचना है। तो इसलिए चतुराई आनी चाहिए। अब चतुर किसको कहते हैं, ये जानना है हमने। चार चिन्ह शुभ चतुर के, चीने जन गुणवान, चाल बचावे अन्य की करके ज्ञान विधान। चाल बचावे, दूसरे से बचे। वो कह देते हैं जी होना हो जाएगा, होना हो जाएगा, क्या रात को ताला लगा के सोते नहीं हैं? तिजोरी क्या खोल के सड़क पर रख देते जो होना हो जाएगा?
कौन ऐसा है, उसको क्या कहते हैं, मूर्ख है ये, कि सड़क पर तिजोरी खोल के रख गया जी, अगर मेरी होगी रह जाएगी, जानी होगी चले जाएगी, अरे फिर इसी प्रकार जानी ही जानी है, समझ ले। उसको मूर्ख कहते हैं। तेरे को समझना तो पड़ेगा, तेरे को सजग तो होना पड़ेगा, तेरे को मनुष्य जीवन मिला है, हमें ये समझना तो पड़ेगा, अपने आप को समझाना भी पड़ेगा। तेरे को बचना है, जगह जगह विरोध भी होवेगा, कटाक्ष भी होवेगा, और चाल चलाने वाले करेंगे। पारख पढ़ ले पार का खरा खोट ले जान, हानि हत्या ना होने दे बने सजग गुणवान। हानि हत्या होने ना दे, सजग रहे, सचेत रहे। वह कौन रह सकता है, जिसके अंदर गुण होंगे, जिसके पास ज्ञान होवेगा। ज्ञान ना होवे तो क्या करेंगे, लूट के ले जाएंगे, प्रलोभन दे के ले जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान, जैसे मछली आटा देखकर लपकती है, अज्ञानता है, नहीं जानती है नीचे कांटा लगा हुआ है, नहीं समझती है। अगर उसको समझ होवे कि आटे के नीचे कांटा है तो कब खाने को जावे, नहीं जावे। पक्षी उड़ान भरता है मगर नीचे दाना देख के उतरता है, वह समझता है मेरे को दाना दिया, मगर शैतान की चालाकी को नहीं जानता है, शिकारी है वह, जाल फेंक देवेगा। होता वही है, चुगने के लिए आता है, शिकारी जाल फेंकता है और फंस जाता है। ये क्या कारण, अज्ञानता थी, ना समझी थी। पतंगा शमक की ओर भागता है, चमक को देख करके उसको लगता है ये अच्छी है, अंत भस्म हो जाता है। क्या कारण, अज्ञानता, ना समझे। इसलिए ज्ञान को जो बढ़ाना अति आवश्यक है। ज्ञान नहीं बढ़ेगा, चतुराई नहीं आवेगी, तो वही हश्र होवेगा जो हमने सुना है। पर मन में प्रवेश कर मित्र सखा बन आप, उसके अंतःकरण में जावे तुरंत व्याप। अब देखना है दूसरे के मन की क्या बात है, क्या सोच रहा है, उसके मन में प्रवेश करना पड़ेगा। कि कैसे मुखमंडल प्रसन्न हो यथा गुलाबी फूल, मृदु मधुर संलाप से जानने पर का मूल। जैसे राम और लक्ष्मण जी शस्त्रधारी थे, गए पंपा वन की ओर, तब सुग्रीव जी को पता लगा कि ऐसे दो योद्धा आ रहे हैं, डर गए। क्या सोच आ गई, ये बाली ने भेजे हैं, बाली हमारा शत्रु है, ये मरवाने के लिए उसने भेजा है। मगर जानना था भेद, अगर मरवाने के लिए भेजा है, अगर सुग्रीव जी उस समय शस्त्र उठाते, मारते, उनको मार देते, तो वह तो मित्र बन के आए थे, वे तो साथ लेने के लिए, साथ देने के लिए आए थे। अब कैसे जानी मन की बात, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को भेजा कि जाओ भेद लेकर के आओ। क्यों हनुमान जी को भेजा, वे मधुरभाषी थे, प्रेम मिलाप करने वाले थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। और जाकर के वही बात की उन्होंने, अपनी मधुर भाषा से, प्रेम से उनके मन में प्रवेश करके पूछ लिया कि आप कौन हो, क्या प्रयोजन है यहाँ आने का। तो बात समझ ली। इसलिए हमारे कहते हैं मन में प्रवेश कर, कैसे मुखमंडल प्रसन्न हो यथा गुलाबी फूल, मृदु मधुर संलाप से जानने पद का मूल। और आगे भी चतुराई क्या है, द्रोह करे ना औरों से, छल में कभी ना आए, ऐसे चतुर सुजान का संकट सब टल जाए। द्रोह करे, किसी को धोखा देवे और चतुराई कहे कि मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता। सुखी वही रहेगा ना किसी के धोखा करे, ना धोखे में आवे। दोनों ओर बचना है, ना धोखा देना है, ना द्रोह करना है, ना द्रोह में आना है। ऐसे चतुर व्यक्ति का संकट दूर हो जाता है। चिकनी चुपड़ी बात से पर को नहीं ठगाए, चाल जाल में ना फंसे अपनी नीति चलाए।
एक एक दोहा महाराज का बहुत ध्यान से पढ़ो। बहुत मिलेंगे जग में चिकनी चुपनी मीठी मीठी बात करने वाले, उससे बचना है। अपना बन दिखावेंगे, उनसे बचना है। ये कैसे बच सकता है? ज्ञान से, विवेक से, चतुराई से, समझ से, सजगता से। तो ये कलयुग है, यहाँ तो और बुरा हाल है। लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, प्रलोभन देते हैं, फंसाने का जतन प्रयत्न करते हैं, भोला भाला व्यक्ति फंस रहा है। आज माल सामान बेचने वाले देखो कैसी कैसी चिकनी चुकनी बातें दिखावेंगे, कैसे प्रलोभन दिखाते हैं, कैसे उसके गुण दिखावेंगे। फंसने वाले फंस रहे हैं, फंस जाते हैं, अंत पछताते हैं हम लोग। यही जब अज्ञानता है तभी फंसते हैं ना। जब ज्ञान होवे कौन फंसे? ज्ञान होवे तो कहे नहीं नहीं ये तो प्रलोभन देने वाली बात है। कौन 0% इंटरेस्ट पर माल बेचता? क्या मैं मूर्ख है? उसको क्या जरूरत पड़ी है 0% इंटरेस्ट पर माल बेचे? ये अनुभवी ज्ञानी जानता है कि मैंने क्या लेना क्या नहीं लेना। और जो अज्ञानता में है मैं प्रलोभन में फंस जाता है कि एक के साथ एक फ्री है, ये ले लोगे ये मिलेगा। ये प्रलोभन है, देते हैं। मगर चतुर कौन है? सजग रहता है, जो बातों लंबी में पड़ा खोले मन का भेद, खान पान बहुमेल से बने भेद में छेद। किसी से लंबी बातें नहीं करनी है। लंबी बातों से अपने मन की बात निकल जाती है, भेद निकल जाता है। तो इसलिए बचना है। बहु खान पान होवे, बहुत आना जाना होवे, वहाँ भी भेद निकल जाता है, उससे भी बचना है, सजग रहना है। बहुत कह देते हैं जी बहुत प्रीति है, बहुत प्रेम है, आना जाना है, हम उनके बिना रह नहीं सकते। तो क्या होता है कि एक दूसरे की वह कमी को पकड़ लेता है, उसका फायदा उठाता है। तो इससे बचना है, इससे सजग रहना है। ना अधिक खान पान, ना अधिक मेल मिलाप, ना अधिक लंबी बात। अपने काम तक बस बात, अपने काम तक मिलना जुलना, यहाँ तक सीमित। चतुर कहे सब सोच कर बोले तोल सबोल, मूड चौक में हो खड़ा बल से पीटे ढोल। चतुर जो होता है तोल करके सोच करके बोलता है। ऐसे नहीं बिना सोचे तोले नहीं बोल देगा। और जो होता है अज्ञानी ना समझ, वह ढोल पीटता रहता है, उसकी साख नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, और उसकी कोई बात भी नहीं सुनता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं च्वरण कर सुकथन को मनन जुगाली साथ, उसकी पाचन शक्ति से कभी ना उछले बात। पाचन शक्ति से बात नहीं निकलनी चाहिए। जो अंदर मन की बात है वह अंदर ही रहनी चाहिए। इसलिए चतुराई यही है, अपना भेद ना देवे। कहा उचित है चतुर को अपना लखे स्वरूप, जीवन को कर सफली बने संत अनुरूप। तो हमने अपना जीवन सफल करके संत अनुरूप बनना है। ये कैसे हो सकता है? अपने स्वरूप को जानना है और अपने आप को तराशना है, तब बात बनेगी। ये ज्ञान से होगा, सत्संग में होगा, उपदेशों का मनन चिंतन करने से होगा। हारी बादी जन्म की पाप सुखों के हेत, चतुराई से क्या बने जब पशु खाया खेत। ऐसी चतुराई भी क्या करे जब पशु खेत खा जाएं, फिर कहो जी हम सजग हो गए, अब तो सचेत हो गए, अब सब कुछ लुटा के जागे तो क्या जागा। सब कुछ लुटा लिया फिर जाग गए तो क्या फायदा हुआ। लुटने से पहले जागना है। ऐसा ना हो सब कुछ लुट जावे, सब कुछ बर्बाद हो जावे। तो इसलिए महाराज कहते जागो, जहाँ से जागो वहीं से सवेरा। अब जागृति पैदा करनी है कि हमने कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है।
नित्य ये संकल्प लेना है कि मैंने ऐसे कर्म करने हैं जिससे कुल और वंश का नाम हो, माँ बाप का नाम हो, गुरु महाराज का नाम हो। बच्चों को तो रोज कहते हैं, समझाते हैं, देख तू कर ले, अपना भविष्य संवार ले, मगर बहुत कम हैं जो हम अपने आप को उपदेश देते हैं कि अपना भविष्य संभाल ले। अपने आप को उपदेश देना है, अपने आप को हमें समझाना है कि तू अपने भविष्य की सोच कर, अपना आप बना ले, ऐसा बना ले कि आगे बच्चे फक्र से कहें, खुशी से कहें कि मैं फला माँ बाप का बेटा बेटी हूँ। ऐसा ना हो माँ बाप का नाम लेते हुए उनको संकोच हो गए। ऐसा कर्म नहीं करना है। इसलिए हमारे कहते हैं चतुराई चुल्ले पड़े यदि बसे ना राम, राम राम भज चतुर्जन जान स्याना काम। ऐसी चतुराई भी क्या जो परमेश्वर से दूरी करके कहे मैं चतुर हूँ। चतुर वह है जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, धर्म कर्म में जुड़ा हुआ है, परहित परोपकार में जुड़ा हुआ है, दान पुण्य कर रहा है, सेवा का कार्य कर रहा है, वह चतुर है, वह सजग है, वह अपना ये लोक भी और परलोक भी सुधार रहा है। और जो परमेश्वर से विमुख है, धर्म कर्म से विमुख है, वह अपना लोक भी बिगाड़ रहा है और परलोक भी बिगाड़ रहा है। तो इसलिए हमारे कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़े यदि मन बसे ना राम, राम राम भजर चतुर्जन जान स्याना काम। जो राम राम भजते हैं और धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, वही सियाने हैं, वही सफल हैं और वही कामयाब हैं, वही सुखी हैं, वही सम्मानित है। भगवत कृपा गुरु महाराज का आशीर्वाद।